अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल ग्राफ एंड वेक्टर ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मेरा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर इसका 1 है, आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12। वैसे आयोटा का सॉल्यूशन मैंने पहले समझाया है आपको, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका ना। तो आयोटा स्क्वायर होल पावर हम क्या रख सकते हैं 5, और मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, माइनस आयोटा को बाहर लिखें, आयोटा स्क्वायर होल पावर 12, सॉरी होल पावर आएगा 6। सही है, डायरेक्ट सॉल्यूशन। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल -1 होल पावर 5 आएगा, और यहाँ पे माइनस सेम आएगी, आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर क्या आएगा 6। अच्छा, यहाँ पे -1, ये बेस नेगेटिव पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा। -1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा, -1 पावर 6 है तो +1 आएगा, और यहाँ पे -1 पहले से ही मौजूद है ये, और इसका आंसर मिलेगा हमें मल्टीप्लाई +1। अच्छा, -1 मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस, तो -1 इज इक्वल टू आंसर क्या हमें मिलेगा +1। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है आयोटा पावर 16 माइनस आयोटा पावर 16 माइनस आयोटा पावर 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करें, बेस नेगेटिव पावर इवन है तो आंसर क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो आयोटा पावर 16 आ गया, मल्टीप्लाई, डॉट को मल्टीप्लाई भी रख सकते हैं, आयोटा पावर इसको 6 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस नेगेटिव पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या रख सकते हैं हम 8, 2 8 जा 16, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या रख सकते हैं हम, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा है किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। ओके, यहाँ पे पावर आएगा 3, आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर आएगा 8, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर आएगा 3। यहाँ पे आंसर मिलेगा +1, क्योंकि बेस नेगेटिव पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। -1 होल पावर है 3, तो आंसर इसका मिलेगा मल्टीप्लाई, आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे -1, +1 इंटू -1 तो -1, ये आंसर मिल गया हमें। ओके, थर्ड पार्ट है हमारे पास, आयोटा पावर 11 है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या आएगा 5, 2 5 10, एक आयोटा रहेगी तो वो साइड में क्या करेगी मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस आयोटा पावर 14 है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन करें तो बेस नेगेटिव पावर इवन है तो आयोटा पावर 14 इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे बीच में, आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर क्या आएगा 5, और मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होल पावर लिखेंगे 7। इसका सॉल्यूशन पहले मैंने लास्ट वीडियो में समझाया तो इजी है, ठीक है, कर सकते हैं आप सॉल्यूशन इसका। आयोटा -1 होल पावर 5 है तो आंसर -1 मल्टीप्लाई आएगा आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर क्या आएगा 7, इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा, और इसका आंसर मिलेगा हमें -1, तो -1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -1 तो प्लस आयोटा आएगा। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है इसमें। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू हम रखें, n पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, मतलब कि n का पावर कौन सा रखें जिसकी वजह से हमें आंसर मिल जाए 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। यहाँ पे कह रहा है कि वेयर 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और n इज लेस देन आर इक्वल टू 4, इसका मतलब है आप 1 यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं और 4। तो आइए देखें, आयोटा पावर 1 किसकी इक्वल है -रेडिकल 1, ठीक है, ये तो आंसर नहीं मिला हमें। अब देखते हैं आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 की इक्वल, और आयोटा क्यूब है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 है क्योंकि पावर 1 2 3 आ गया, अब आयोटा पावर 4 है तो आयोटा स्क्वायर होल पावर हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2, आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर आएगा हमें
हमारे पास क्या आएगा 2, तो -1 होल पावर 2 है, बेस नेगेटिव पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो आंसर +1 मिल गया हमें। यहाँ पे आंसर -1 मिला है, माइनस आयोटा और +1। आयोटा की वैल्यू जो है वो रेडिकल -1 है, तो आयोटा पावर 1 को सॉल्यूशन करेंगे तो रेडिकल -1 आएगा, लेकिन दूसरा नंबर यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस आयोटा चाहिए, तो वो प्लस आयोटा ये सेम रख सकते हैं, लेकिन पावर 1 में तो सेम ही आ सकती है। आयोटा पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा के इक्वल भी उठा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो न्यू बुक अपडेट हुआ है फर्स्ट ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन गिवन है। जो पहले बुक आया था उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आयोटा पावर 3 के -11 इज इक्वल टू 1 की इक्वल है। आयोटा की वैल्यू क्या है? आयोटा की वैल्यू रेडिकल -1, तो यहाँ पे रेडिकल -1 होल पावर क्या आएगा? होल पावर हमारे पास आएगा 3 के -11 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे -1 रेडिकल होल पावर, यहाँ इस पावर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 3 के -11 अपान क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 1। तो ये पावर 2 और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे -1 होल पावर क्या आएगा 3 के -11 अपान 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब जो है यहाँ पे बेस नेगेटिव है, तो यहाँ पे कंडीशन आप उठाएं, -1 पावर अगर 0 हम रखें तो किसके इक्वल आएगा 1, तो बेस दोनों का सेम हो जाएगा। ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो बेस सेम होगा। फिर हम किसके इक्वल उठाएंगे? यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, तो पावर 1 के इक्वल उठाएंगे, तो 3 के -11 अपान 2 इज इक्वल टू 1। 3 के -11 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2, 3 के -11 राइट साइड जाएगा तो 2 + 11 होगा। 3 के इज इक्वल टू 11 अपान क्या होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। के इज इक्वल टू 11 अपान 3, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब कंडीशन हम उठाएं, 3 के -11 अपान 2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल, 1 की जगह हम 2 यहाँ पे पुट कर रहे हैं। 2 डिवाइड कर रहा है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 3 के -11 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 के -11 इज इक्वल टू 4, 3 के -11 राइट साइड जाएगा तो +11, 3 के इज इक्वल टू क्या होगा 15। अब 3 राइट साइड जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। के की वैल्यू क्या आएगी 15 अपान 3, 3 का टेबल 1 टाइम, 15 पे 5 टाइम, तो k इज इक्वल टू 5, और ये 5 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये आपके पास आंसर आएगा इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको शो करना है, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रूव करनी है कि सेम आ जाए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n मल्टीप्लाई आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर यहाँ पे n और 1 है, तो इन दोनों का बेस आयोटा है, तो इनको मैंने सेपरेट किया है, आयोटा पावर n और आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर n मल्टीप्लाई आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर n मल्टीप्लाई आयोटा पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब इस कंप्लीट वैल्यू में से हम आयोटा पावर n कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस आएगा आयोटा प्लस आएगा आयोटा स्क्वायर और प्लस आएगा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू राइट साइड जाएगा, राइट साइड क्या आएगा 0। अच्छा, आयोटा पावर n ये सेम आएगा, 1 सेम प्लस आयोटा भी सेम, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, और आयोटा क्यूब जो है, आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, मतलब कि माइनस आयोटा की इक्वल है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू प्रूव्ड हो गई। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर पार्ट, इनके कुछ पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं, जो सॉल्यूशन जो है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी आ गया, डिवीजन का भी आ गया क्वेश्चन,
और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दिया गया। तो मेथड समझ में आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें वो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो ए और सी को डायरेक्ट में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन ए सी, ए की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 24। 4 6 24 माइनस बी डी, बी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू -2, 3 मल्टीप्लाई -2 तो आएगा -6 कॉमा यहाँ पे ए डी, ए की वैल्यू -6 और डी की वैल्यू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2 12, ये प्लस का 12 आएगा। प्लस बी सी, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, 3 4 12। अच्छा यहाँ पे -24 माइनस इंटू माइनस +6 और कॉमा 12 + 12 24 आएगा। ओके, -24 और प्लस यहाँ पे है -24 प्लस 6 है तो -18 आएगा कॉमा 24। इसको आप आयोटा फॉर्म में लिखें तो -18 + 24 आयोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये डिवीजन है, फार्मूला ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू ए की, सेकंड बी की, थर्ड सी की और फोर्थ डी की। तो ए सी है, ए को ए की वैल्यू मल्टीप्लाई सी से 2 × 4 8 प्लस बी डी, बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई करेंगे डी की वैल्यू से 5 से 3 5 15 आएगा। और यहाँ पे सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कॉमा बी सी, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, 3 4 12 माइनस ए डी, ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 5, तो 10 आएगा। 2 5 10 अपॉन सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 8 और 15 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 23 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कॉमा यहाँ पे 12 से -10 तो 2 आएगा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब 23 अपॉन क्या आएगा? यहाँ पे 25 और 16 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 41 और कॉमा उसके बाद 2 अपॉन 41। इसको आयोटा फॉर्म में लिखेंगे तो 23 अपॉन 41 प्लस 2 अपॉन 41 आयोटा। पार्ट नंबर हमारे पास 5 है इसका, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में। तो मैंने यहाँ पे पहले फार्मूला जो यूज किया है वो एडिशन का, ए प्लस सी, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3, इन दोनों को ए सी 5 + 3 और कॉमा बी की वैल्यू -6 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे इस तरह लिख रहे हैं, कॉमा को मैंने हटा दिया है क्योंकि आयोटा आ गई है, और +4 आयोटा। तो 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा और -6 है तो -2 आयोटा आएगा। अच्छा, आयोटा को हम खत्म करें यहाँ से तो 8 कॉमा क्या आएगा? 2 -2 आएगा। अच्छा, लास्ट वैल्यू हमारे पास है वो सेम आएगी -5 आयोटा -7। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि रियल को पहले लिखें -7 और +5 आयोटा बाद में लिखें। अच्छा, इस तरह जो है ना आप सॉल्यूशन करेंगे -7 + 5 आयोटा, सेम मेथड है। तो यहाँ पे कॉमा को हटा के सेम मेथड में हम रख सकते हैं -2 आयोटा, क्योंकि आगे भी जो है वो आयोटा फॉर्म में गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। इसमें फार्मूला यूज करेंगे हम सब्ट्रैक्शन का, a + b, b + d। यहाँ पे प्लस की साइन है, एडिशन का फार्मूला है। यहाँ पे माइनस साइन रखेंगे बीच में तो माइनस का फार्मूला आ जाएगा, a - c होगा और b - d होगा। a की वैल्यू 8 और माइनस करेंगे यहाँ पे c की वैल्यू तो मल्टीप्लाई -7, क्योंकि साइन तो मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या आएगा? कॉमा या सेम इस तरह लिख सकते हैं -2 आयोटा और +5 आयोटा, लेकिन +5 आयोटा यहाँ पे हम रखें, लेकिन फार्मूले की साइन यूज करेंगे तो क्या आएगी? माइनस साइन और मल्टीप्लाई +5 आयोटा।
अच्छा यहाँ पे 8 प्लस 7 आएगा, और अगर आयोटा को हम हटाएं तो कॉमन देंगे, अगर सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा इस तरह भी, 2 आयोटा माइनस इंटू प्लस -5 आयोटा। तो इस वैल्यू को हम रख सकते हैं इस तरह। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 8 और 7 15, -2 और -5, तो -7 कॉमा लिख रहा हूँ यहाँ पे, -7 आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नंबर इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया है, दोनों नेगेटिव है तो -7 आएगा, और कॉमा दी तो आयोटा को हम कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से हटा देंगे क्योंकि कॉमा दी है। ये इसका आंसर हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, इसको हम पावर को ब्रेक करें तो 2 माइनस आयोटा होल पावर 2 कर्ली ब्रैकेट होल पावर हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला यूज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आयोटा प्लस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर होल पावर 2 सेम आएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का आंसर -1, होल पावर क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा सेम। ओके 4 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, -4 आयोटा होल स्क्वायर। इस पे हम सेम फार्मूला यूज करें, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, सेम फार्मूला रिपीट हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का हम फार्मूला इस पे यूज करेंगे। अच्छा वो फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर -2 फार्मूले का, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 आयोटा प्लस b का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -2 3 6 4 24 आयोटा, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आयोटा स्क्वायर, 9 -24 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 तो -16 आएगा, 16 में से 9 जाएगा प्लस का तो माइनस का क्या रहेगा 7 और -24 आयोटा, इसको आप जो है ना -7 24 लिख सकते हैं, और -24 है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 का जो है सॉल्यूशन, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर, तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं इसमें, माइनस साइन कॉमन लें तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रेडिकल 3 आयोटा, यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट पे आ गया है, सही है, क्योंकि यहाँ पे बेस माइनस साइन कॉमन ली तो ये पावर तो माइनस साइन पे भी है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट दी और पावर ऊपर रखा है मैंने। अब बेस नेगेटिव पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव आ गया, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रेडिकल 1 प्लस रेडिकल 3 आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा इस पे हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा a की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू a की सेकंड b की, प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू रेडिकल 3 आयोटा प्लस b का स्क्वायर रेडिकल 3 आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 1 सेम मिलेगा, प्लस 2 रेडिकल 3 आयोटा, और 3 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा, और आयोटा स्क्वायर सेम आ जाएगा। आगे यहाँ पे 1 सेम आएगा, प्लस 2 रेडिकल 3 आयोटा सेम आएगा, तो यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे आएगा -3, 1 और -3 तो -2 प्लस 2 रेडिकल 3 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। अब सॉल्यूशन करते हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ पे पावर 3 है, 1 प्लस आयोटा होल पावर 3, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि पावर को मैंने ब्रेक किया है, पावर 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे प्लस करेंगे, इस पे फार्मूला यूज करेंगे 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इस पे हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सेम फार्मूला। अच्छा a की वैल्यू हमारे पास कौन सी है 1 होल स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू आयोटा प्लस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में रखा है, और लास्ट में 1 प्लस आयोटा आ गया सेम। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1,
इंटू 1 प्लस आयोटा। अच्छा, +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा आएगा, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 प्लस आयोटा से, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 2 आयोटा, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 2 आयोटा सेम और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1, 2 आयोटा -2, इसको -2 को पहले रखें और +2 आयोटा के को बाद में, ठीक है, ये आयोटा में, तो -2, 2 ब्रैकेट की कॉमा दी तो आयोटा को मैंने हटा दिया, ये इसका आंसर हो गया बेटा। अब जो लास्ट इसके बाद जो वीडियो आएगी आपके पास, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो, और क्वेश्चन नंबर 5, 6 आगे क्वेश्चन कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।